2 दिन बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन आज भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले दिन था। अब तक 62 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। प्रयागराज में भीड़ और महाकुंभ के आखिरी दिन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए प्रयागराज प्रशासन ने शिवरात्रि पर शहर में शोभा यात्रा निकालने पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही आखिरी दिन के स्नान के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी की है और पूरी तरह से मुस्तैद भी नजर आ रही है। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। संगम में डुबकी, चेहरे पर श्रद्धा भाव, हाथों में फूल धूप और गंगा जल। ये नजारा है आस्था के उस महासैलाब का जो पिछले 42 दिनों से प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में चल रहा भव्य और दिव्य महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का आज 43वां दिन है। महाशिवरात्रि की शुभ वेला में 26 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा। शुरुआत से लेकर अब तक हर दिन करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 144 साल बाद बने इस योग के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन किया जाएगा और इसी के साथ मेले का समापन भी हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन अमृत स्नान जैसा महासंयोग बन रहा है। इस महासंयोग में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। त्रिवेणी के संगम में लगातार श्रद्धालुओं का जो स्नान है वो जारी है और आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ एक पिता मौजूद है जिनका बेटा है वो उनके कंधों पर है और लगातार पैदल जा रही हैं। आपने स्नान कर लिया, आप कहाँ से आए हैं? हम उन्नाव से आए हैं। उन्नाव से। कितना किलोमीटर पैदल चले हैं और अभी कितना किलोमीटर और आपको पैदल चलना है? कम 8 किलोमीटर पैदल चले हैं और अभी 8 किलोमीटर चलना है पैदल। देखिए ये पिता है अपने बेटे को कंधों पर उठाए हैं, लगभग 8 किलोमीटर ये संगम पर पहुंचे और इन्होंने स्नान किया है और अब 8 किलोमीटर पैदल वापस अपने जहां इनकी गाड़ी खड़ी है यानी कि इनका वाहन खड़ा है वहां तक जाएंगे और इसी तरीके से पैदल जा रही है। महाकुंभ से आने वाली तस्वीरों को देखकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि 48 घंटे बाद मेले का समापन हो जाएगा। महाकुंभ कितना दिव्य है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिरोजाबाद की रहने वाली एक वृद्ध महिला 15 किलोमीटर पैदल चली है, गंगा स्नान किया है। ये बताइए कितना पैदल चली हो? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर चल के फिर स्नान किया गंगा में? हाँ, और क्या उधर से अभी यहाँ तक आए हैं। तो गंगा में स्नान कर लिए? कर लिए बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करोगी? अब तो हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी के दर्शन करोगी तो फिर 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। फिर हमें कुछ मिल जाएगा अगर इनकी कृपा होगी तो, अगर नहीं कृपा तो धीरे धीरे ठरकते रहेंगे। तो 30 किलोमीटर आना जाना? अब ये तो ये जान रहे, प्रभु जान रहे, हमारी तो कोई। क्या मांगोगी अम्मा 30 किलोमीटर चल के? हम अपनी मुक्ति मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर क्यों न हो, लेकिन श्रद्धालु का जोश हाई है। जी न्यूज ने जब भक्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि चाहे लंबी कतार हो लेकिन संतुष्टि मिल रही है। हम इस समय मौजूद हैं महाकुंभ के लेटे हुए हनुमान मंदिर की उस लाइन में जहां श्रद्धालु लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं और श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे। दर्शन करने जा रही है? हाँ। भीड़ तो बहुत ज्यादा है। फिर दर्शन करना तो है, फिर भी दर्शन करना है, क्यों? क्योंकि संगम में नहाने के बाद यहाँ पे दर्शन करना चाहिए। भीड़ तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है, लेकिन दर्शन करेंगे? हाँ, दर्शन करेंगे। किस लिए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं और इनका ये कहना है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, कुछ मुसीबतें भी उठानी पड़ी हैं, लेकिन ये श्रद्धा है। महाकुंभ में इस समय ऐसे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है जो गंगा का जल लेंगे और भगवान भोले की पूजा करेंगे। जी मीडिया के कैमरे में ऐसी तमाम तस्वीरें कैद हुई जिसमें श्रद्धालुओं ने बताया कि वो महाशिवरात्रि की पूजा के लिए विशेष तैयारी करके आए हैं। यहाँ से गंगा का जल लेंगे और काशी विश्वनाथ में जाकर जलाभिषेक करेंगे। एक बार फिर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो गंगा तटों की ओर बढ़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक केवल श्रद्धालु और स्नानार्थी ही नजर आएंगे। लगातार ये जो जन सैलाब है वो गंगा तट की ओर बढ़ रहा है और परिवार के साथ जत्थे के जत्थे जो हैं वो गंगा तटों की ओर बढ़ रहे हैं। महाशिवरात्रि आ गई है, कोई विशेष तैयारी करके आए हैं क्या? पूजा करेंगे भगवान भोले की? पूजा करेंगे।
पूजा करेंगे आप लोग? हाँ पूजा करेंगे। अच्छा, यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से क्या गंगा जल लेके काशी विश्वनाथ जाएंगे आप? हाँ काशी तक जाएंगे। हाँ आस्था के मार्ग पर कष्टों को भुलाते हुए श्रद्धालुओं का हुजूम महाकुंभ की ओर बढ़ रहा है। हर कोई गंगा में डुबकी लगाने और अपने कष्टों से मुक्ति पाने की इच्छा से प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है। लोग प्रशासन की तैयारी से खुश हैं। महाकुंभ में अब आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं, लिहाजा जो लोग पवित्र संगम में डुबकी नहीं लगा पाए हैं उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से संगम में डुबकी जरूर लगा लिया जाए। इस वक्त मैं संगम मार्ग पे प्रयागराज में मौजूद हूं और सामने तस्वीरों में देखिए कि जो लोग कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं वो संगम तट तक पहुंचने के लिए ठेला का सहारा ले रहे हैं। आपने ठेला कहाँ से लिया? ये हमें यहाँ हनुमान सिविल लाइन से मिल गया तो थोड़ा आराम मिल गया, वरना माता जी के साथ जाना तो थोड़ा दिक्कत लग रहा था। ठेला पे जा रही हूँ, उत्साह है संगम में स्नान का? बहुत ज्यादा उत्साह है। हर हर गंगे। श्रद्धालु अपनी हर परेशानी और कष्ट को भुलाकर केवल गंगा में स्नान करने की इच्छा से भरे हैं। उनका ये सपना है कि प्रयागराज तक पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाएंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हर कोने में मां गंगा के जयकारे गूंज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।